और बैठ जोनी जोनी यस पापा बाबा बाबा ब्लैक सी वैसे तो बच्चों को सिखाएंगे अपन। गलती उनकी क्या अपनी? अपन कोई कविता वविता नहीं सुनाएंगे, अपने पास कविता है ही नहीं साहब। ताली वाली बजाओ साहब। हाँ, अपन क्या है कि काम की बात करते हैं। अपने देखो साहब, लाइटें रात को आ रही कि दिन क्यों आ रही है, यूरिया के कट्टे मिल रहे कि नहीं मिल रहे। हाँ, ऐसी बातें करेंगे। मतलब देखो आजकल क्या है कि आप मर्सिडीज लेके चले जाओ, प्रतापगढ़ तक घूम के वापिस यहाँ आ जाओ, रोकड़े हनुमान जी पूजा करा लो पंडित जी से, कोई आपसे नहीं पूछेगा। 2-4 कट्टे मोटरसाइकिल पे यूरिया के बांध के लेके चले जाओ, सब पूछते रहेंगे करे क्या दिलाए और है गई मारो भी जुगाड़ वही जागा गई। ऐसे कोई मतलब ये बात ही नहीं भैया, अपने कोई टेंशन वाली बात करनी ही नहीं। अपन तो अपन देखो जो बातें करेंगे वो पते की बात करेंगे, ठग से यहाँ लगेगी, नहीं लगेगी तो भी लगानी पड़ेगी, क्योंकि आप जब पढ़े तो मैंने भी वाह की थी, आपको भी वाह करनी पड़ेगी अगर वाह सुननी है तो। जोरदार तालियां वलियां बजाओ साहब। हाँ, और ये किसान विसान की बात कर रहे थे साहब, मैं आपको बता दूं साहब, हल है उसके पास मगर कोई हल नहीं उसके पास। हाँ, कि हल है उसके पास मगर कोई हल नहीं उसके पास, टूटते बिकते खेत का, उड़ती बहती रेत का, कम होते अनाज का, रोज बढ़ते ब्याज का। अरे बेरोजगार बेटी औलाद का, नशेड़ी होते दामाद का, कोई हल नहीं उसके पास। किसान विसान की बात अपन करते ही नहीं है साहब, अपन क्योंकि खुद ही किसान है। अपन साले इस खेत में, अभी आपको पता होगा साहब, खेत में पानी छोड़ो, मोटर चलाओ और मोबाइल लेके बैठ जाओ, साला पता ही नहीं चलेगा कौन से क्यारे में पानी चला गया। ये सच बता रहा हूं साहब। और मोबाइल लेके नहीं जाओ तो पता नहीं चलेगा लाइटें कब आई, कौन से मार में मोटर चल रही, कौन से मार में पानी कर रहे हैं, अपन कहां जाके बैठे हैं। अपन ऐसी कोई बात ही नहीं करेंगे। अब मैं आपको काम की बात बता रहा हूं, सुनना। पावन पंडित जी की पावन उपस्थिति है, आदरणीय मंच पर दादू प्रजापति जी बैठे हैं, नरेंद्र जी व्यास व्यंग्यकार बैठे हैं, आदरणीय सीबी जी बैठे हैं जो बहुत बड़े हिंदी के मर्मज्ञ की ज्ञाता हैं, आदरणीय युवा कवि हमारे बीच में चांदमल जी चंद्रेश साहब बैठे हैं। हाँ, ये सब बैठे साहब, कोई भरोसा नहीं अगली बार बैठे कि नहीं बैठे। हाँ, इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाओ। हाँ, हो सकता है आने वाले दिनों में इनकी श्रद्धांजलि सभा में बैठे अपन, इनकी स्मृति में 2000 कवि सम्मेलन करा लें। भगवान इनको लंबी उम्र दे, इनकी पड़ोसियों की भी उम्र लगे। अपन तो सब कहने हंसी मजाक की बातें। देखो जो लड़का, ध्यान से सुनना साहब, पीछे बा साहब, आप किसी की बात पे ताली नहीं बजा रहे थे। मेरे को पता है कि भाभी जी से झगड़ा करके आए हो और आप गुस्से में आए हो, और उसने कहा है भाभी जी ने, फोन आया तो ढूंढ रहे थे कि लांबो जाके रात रोतो पर झाकरी नहीं खोलूंगा। देखो बासा पड़ेगा सराहना कैसे मालूम पड़ी। सब यही तो करते हैं। आने से पहले विजय सिंह से पूछा मैंने, भैया गांव की तो 2-4 बातें बताओ, लोगों को बता सकूं। तो उन्होंने बताया कौन बाहर घर इस तरह है। आप विजय सिंह जी से पूछना बाद में। अपन देखो ऐसी कोई बात करेंगे नहीं, आप दिमाग में फालतू लोड मत लेना। जो लड़का आती जाती हर लड़की को छेड़ रहा था, वो अपने लिए संस्कारी लड़की ढूंढ रहा है। जो पिता अपनी पत्नी का, जो पिता अपनी पुत्री का पढ़ना उचित नहीं समझता था, वो अपने बेटे के लिए पढ़ी लिखी लड़की ढूंढ रहा है। और जो पति अपनी पत्नी को पढ़ाना नहीं चाहता था, वो उसी की डिलीवरी के लिए लेडी डॉक्टर ढूंढ रहा है। तालियां वालियां बजाओ साहब में। यहां हमारी इकलौती माँ साहब बैठे हैं, मातृ सम्मान बैठा है महिलाओं की बात करने के लिए। हालांकि महिला का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक ही महिला काफी कहे जाता है कि महिलाएं खूब बोलती हैं, और महिलाएं अगर बोलती तो सीता सी वनवास ने दी जाती, महिलाएं अगर बोलती तो अहिल्या सी पत्थर न बना दी जाती। बोली थी एक बार द्रौपदी, अंजाम सबको पता है कि लड़कियां लड़कियां लड़कियां। सबके घर में माँ बहन बेटियां होती है। और आप सब सोशल मीडिया चलाते होंगे, टीवी चलाते होंगे, चैनल चलाते होंगे। आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का एक यूट्यूब पर वीडियो आया, देखा होगा आपने, लालू प्रसाद जी यादव साहब का, जिनसे पूछा गया था, पुराना वीडियो उनका, कि भाई आपकी कितनी संतानें, उनकी 9 संतानों के लिए
काफी चर्चित रहते थे वो, तो उनसे पूछा कि नहीं नहीं मेरे तो सिर्फ 2 बेटे हैं, बाकी तो लड़कियां हैं, उनको पराये घर जाना है। और अभी आपने देखा होगा कि उनको किडनी जो ट्रांसफर की उनकी बेटी ने की है। ये होती है बेटियां साहब। बेटियां सहज होती है, सरल होती है, संभाल लेती है। और मैं तो सच बता रहा हूं साहब कि यहाँ पर पुराने बुजुर्ग बैठे हैं, लोग बैठे हैं, आने वाले बुजुर्ग बैठे हैं, युवा बैठे हैं, उनको नहीं पता है कि भाई अपने पिताजी को कौन सी सब्जी पसंद है, चाय फीकी पसंद है, दवाई किस टाइम पे लेनी है, क्या किस टाइम पे लेना है, नहीं पता है। बहुओं को सब पता है कि भाई पापा को फीकी दाल खानी है, चाय फीकी पीनी, इस टाइम पे ये नहीं करना है, इस टाइम पे ये नहीं करना है। तो बेटियां, मतलब आपने नोटिस किया होगा साहब कि एक माँ होती है, अपने बहू से कहती है कि भाई अगर डिलीवरी पे होती है तो कि बेटा काम किया कर, घर पे बैठी रहेगी तो बाद में दिक्कत आएगी। और अपनी बेटी से कहती है कि बेटी आराम से रहे, ज़्यादा काम मत किया कर। और मतलब ऐसे विषय पे लड़कियों की, अपन औरतों की ऐसे फालतू बात करते ही नहीं। अपन तो क्या है कि लड़कियां 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 हमें जिस्म और सुंदरता की वजह से ही प्यारी नहीं लगती है, वो इसलिए भी प्यारी लगती है कि घर से कॉलेज तक लड़कों का पीछा नहीं करती है। रिश्ते का इनकार सुनकर लड़कों के मुंह पर एसिड फेंक कर नहीं भागती है। लड़कियां सहज होती है, सरल होती है। लड़कियां दहेज की मांग नहीं करती है। लड़कियां पति को धमकी नहीं देती है। लड़कियां तलाक की कोशिश नहीं करती है। लड़कियां सहज होती है। लड़कियों कभी भी केरोसिन डालकर पति को नहीं जलाती है। लड़कियां मासूम होती है, लड़कियां सरल होती है। तालियां वालियां बजाओ साहब इतना। हाँ, मधुशाला को दाम बनाना पड़ता है, मधुशाला को दाम बनाना पड़ता है, गाली को प्रणाम बनाना पड़ता है। कि मधुशाला को दाम बनाना पड़ता है, गाली को प्रणाम बनाना पड़ता है। अरे अंधी अंधाधुंध की दौड़ में हिट होने के लिए हर कुछ बोल के कविता का नाम देना पड़ता है। तालियां बजाओ साहब। हाँ, ये देखो, तालियां वालियां बजाते रहो, पता नहीं कब कौन सा जमाना आ जाए, आपको श्री राम से जय श्री राम बोलना पड़ जाए। जोरदार तालियां वालियां बजाओ साहब। हाँ, मैं अब एक पंक्ति बोलकर, एक कविता बोलकर अपनी वाणी को यही विराम दूंगा, क्योंकि टीम बड़ी लंबी है। कुछ नहीं, ये भी कुछ नहीं बोलेंगे जैसा मैं बोल रहा हूँ, मेरे से अच्छा बोल के नहीं जाएंगे, सुन लेना। हे प्रकृति के पुण्य ददीचियो, हे प्रकृति के पुण्य ददीचियो, मैं अपनी व्यथा सुनाने आया हूँ। हे प्रकृति के पुण्य ददीचियो, आदरणीय दादू प्रजापति जी पावन उपस्थिति में एक पंक्तियां बोल रहा हूँ साहब। आपकी कविता है तर्कस के तीर, बड़ी है गंभीर, लेकिन हमने सुनी है, पढ़ी है। मैं बोल रहा हूँ कि हे प्रकृति के पुण्य ददीचियो, मैं अपनी व्यथा सुनाने आया हूँ। संभाल सकाना संसार तुम्हारा, अब क्षमा मांगने आया हूँ। तुमने दिया वन उपवन, सबका विनाश कर आया हूँ। घर में घर आंगन में चहकती थी चिड़िया, उनका गला घोट आया हूँ। हे प्रकृति के पुण्य ददीचियो, मैं क्षमा मांगने आया हूँ। हे प्रकृति के पुण्य ददीचियो, मैं क्षमा मांगने आया हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।